स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हुआ आज साइकोलॉजी का तीसरे पार्ट के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देवें, सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बीने ने, स्पीयरमैन ने, थर्स्टन ने और थॉर्नडाइक ने। तो इसका आंसर होगा बीने ने। इसका आंसर होगा बीने ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत है। स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का सिद्धांत है, बहुआयामी है, त्रिआयामी है, समूह तत्व वाला है या द्विकारक है। तो इसका आंसर होगा द्विकारक, स्पीयरमैन का द्विकारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चार्ल्स स्पीयरमैन ने, लुईस थर्स्टन ने, गार्डनर ने और गिलफोर्ड ने। तो इसका आंसर होगा लुईस थर्स्टन। लुईस थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, लुईस थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के अंतर्गत कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है? लुईस थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के अंतर्गत कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है? तो इसका आंसर होगा 7। इसका आंसर होगा 7, 3 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल की बौद्धिक विशेषताओं में निम्न में से कौन नहीं है? त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में बताना है। जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल की बौद्धिक विशेषताओं में कौन नहीं है? पहला संक्रियाएं, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा उत्पाद, चौथा विशिष्ट तत्व। तो इसका आंसर है विशिष्ट तत्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में कुल प्रकोष्ठ हैं 120, 180, 160, 140। जल्दी से आंसर अपना कमेंट में लिखिएगा। इसका थोड़ा सा स्टे करके देख लीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा 180। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में कुल 180 प्रकोष्ठ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला मनोवैज्ञानिक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? थॉर्नडाइक ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, स्पीयरमैन ने या थर्स्टन ने। तो इसका होगा हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसकी देन है? बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसकी देन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, साइमन। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। इसका आंसर होगा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित त्रिचापीय सिद्धांत में कौन सी बुद्धि का प्रकार नहीं है? गठकीय बुद्धि, आनुभाविक बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो इसका आंसर होगा सामाजिक बुद्धि। इसका आंसर होगा सामाजिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वप्रथम 1905 में बुद्धि के मापन का सफल प्रयास किया था। तो सबसे पहले बीने तथा साइमन ने, टर्मन तथा स्टर्न ने, बीने तथा टर्मन ने, बीने तथा स्टर्न ने।
तो इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसको आप समझ लें। बिने तथा साइमन ने 1905 में बुद्धि के मापन का सफल प्रयास किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किस वर्ष प्रस्तुत किया? विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किस वर्ष प्रस्तुत किया? 1916 में, 1912 में, 1920 में, 1908 में। इसका आंसर होगा 1912। इसका आंसर होगा 1912। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। एक 14 साल के बच्चे की मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो चूंकि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, तो इस बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष है जबकि बालक की वास्तविक आयु 14 साल है। तो इसका आंसर होगा 16 बट्टा 14 इंटू 100, 14 बट्टा 16 इंटू 100, 16 बट्टा 100 इंटू 14, 14 बट्टा 100 इंटू 100। तो मानसिक आयु 16, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, तो 16 बट्टा 14, तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। इसका आंसर होगा 1 नंबर, 16 बट्टा 14 इंटू 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण संबंधित है। अलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण किससे संबंधित है? नंबर 1 सर्जनशीलता परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से, प्रतिभा परीक्षण से, पिछड़ापन परीक्षण से। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, बुद्धि परीक्षण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया? मुरे और मॉर्गन ने, सेलोवी और मेयर ने, बिने तथा साइमन ने, टर्मन तथा स्टर्न ने। तो अपना आंसर होगा सेलोवी तथा मेयर ने सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ पर्सोना से लिया गया है। व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ पर्सनालिटी से पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना किस भाषा का शब्द है? एग्ज़ाम में काफ़ी आया हुआ है, ग्रीक, लैटिन, यूनानी, अंग्रेजी। तो इसका आंसर होगा लैटिन भाषा का है। पर्सोना शब्द लैटिन भाषा का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, लैटिन शब्द पर्सोना का अर्थ है। पर्सोना का क्या अर्थ है? बनावटी, छिपाया गया, मुखौटा, बाह्य दशा। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, मुखौटा। पर्सोना मीन्स मुखौटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, मनोविज्ञान में सेल्डन द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के स्वरूप के प्ररूप सर्वविदित है। शारीरिक बनावट व स्वरूप को आधार मान सेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्ररूप बताए हैं। इनमें से कौन सा प्ररूप सेल्डन का नहीं है? इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है? तो गोलाकृतिक, ये है, एंडोमॉर्फिक बोलते हैं इसको, आयताकृतिक, मेसोमॉर्फिक, लंबाकृतिक, एक्टोमॉर्फिक, बोनाकृतिक, सेप्टोमॉर्फिक। तो इसका आंसर होगा बोनाकृतिक, ये नहीं है। बाकी ये सब सेल्डन के प्रतिरूप हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व के रूप प्रतिपादित किए। फ्रीडमैन ने, युंग ने, सेल्डन ने, मॉरिस ने। तो अपना आंसर होगा 2 नंबर, युंग ने बताया कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 प्रकार के व्यक्तित्व के रूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आलपोर्ट ने विशेषकों का 3 वर्गों में वर्गीकरण किया है। इनमें से कौन सा नहीं है? प्रमुख विशेषक, केंद्रीय विशेषक, गौण विशेषक, मुख्य विशेषक। अपना आंसर होगा 4 नंबर, गौण विशेषक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, 16 पीएफ कारक विश्लेषण प्रश्नावली बनाई। 16 पीएफ कारक विश्लेषण प्रश्नावली बनाई रोर्सा ने, केटल ने, सेल्डन ने, आइजेक ने। तो इसका आंसर होगा केटल महोदय ने बनाई थी 16 पीएफ कारक विश्लेषण प्रश्नावली। चलिए 21वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल प्रस्तुत किया।
व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल प्रस्तुत किया? केटल ने, पॉल कास्टा व रॉबर्ट मेक्रे ने, रोर्सा ने। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3, पॉल कास्टा व रॉबर्ट मेक्रे ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। मूल प्रवर्तिक जीवन शक्ति जो ईड को ऊर्जा प्रदान करती है कहलाती है? मूल प्रवर्तिक जीवन शक्ति जो ईड को ऊर्जा देती है? काम शक्ति, भूख, अभिप्रेरणा, मानसिक योग्यता। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर काम शक्ति। आता है 23वें प्रश्न में। एक HIV से ग्रसित व्यक्ति पूरी तरह से अपने रोग को नकार कर कहता है कि वह इससे पीड़ित नहीं है। वह किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? एक HIV पीड़ित व्यक्ति अपने रोग को नकार करके कह रहा है कि वह पीड़ित नहीं है। ये किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है वो? अस्वीकरण, प्रक्षेपण, विवेकीकरण, पुष्टिकरण या प्रतिक्रिया निर्माण। तो इसमें आता है, इसका आंसर होगा अपने 23वें क्वेश्चन का 1 नंबर अस्वीकरण। डेनियल। क्वेश्चन नंबर 24, पंच अवस्था सिद्धांत मनोलैंगिक विकास का प्रतिपादन किया? पंच अवस्था सिद्धांत किसने दिया? फ्राइड ने, युंग ने, पॉल कास्टा ने, रॉबर्ट मेक्रे ने। तो ये फ्राइड मोदेन दिया था पंच अवस्था सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का परीक्षण किया था? हाथवे ने, मैकिन्ले ने, उपर्युक्त 1 व 2 ने, कार्ल हेनरी ने। इसका आंसर होगा 3 नंबर, उपर्युक्त 1 व 2। हाथवे और मैकिन्ले ने मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का परीक्षण किया था। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।